नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने न केवल राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। दरअसल गोरखपुर के एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बाथरूम और चेकिंग रूम में छिपे हुए कैमरे मिलने की बात सामने आई है। यह खुलासा तब हुआ जब ट्रेनिंग ले रही लगभग 600 महिला सिपाहियों ने इन कैमरों को देखकर हंगामा मचा दिया। घटना के बाद पूरा ट्रेनिंग सेंटर हड़कंप में आ गया। महिलाएं रोते बिलखते हुए बाहर आ गई, अधिकारियों को घेर लिया गया और पूरा मामला अब एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि घटना गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित एक महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की हालिया भर्ती महिला सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहां प्रशिक्षण ले रही महिला सिपाहियों को कुछ दिनों से संदेह था कि बाथरूम और चेकिंग रूम में कोई उन्हें देख रहा है या उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखा है। शुरुआत में उन्होंने इसे वहम समझा, लेकिन 22 जुलाई की रात कुछ सिपाहियों को बाथरूम के वेंटिलेशन हिस्से में कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। जैसे ही उसे नजदीक से देखा गया तो वह एक कैमरा जैसा डिवाइस निकला। फिर क्या था, सैकड़ों महिला सिपाही चिल्लाते हुए डर के मारे बाहर आ गई। उन्होंने जमकर हंगामा किया, ट्रेनिंग स्टाफ और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। महिला कह रही थी कि हम सुरक्षा देने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की सुरक्षा इस सेंटर में खतरे में है। इस मामले को लेकर महिला सिपाहियों ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। एक सिपाही ने कहा कि हम लोग ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे एक लाल लाइट चमकती हुई दिखाई दी। नजदीक जाकर देखा तो वो कैमरा था। कई अन्य सिपाहियों ने भी बताया कि वो कुछ दिनों से खुद को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पा रही थी। मामला सामने आते ही गोरखपुर पुलिस प्रशासन और ट्रेनिंग सेंटर के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आ गए। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गणेश शाह ने बताया कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से जांच टीम गठित की गई है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फॉरेंसिक टीम को सेंटर भेजा गया और उन सभी जगहों की जांच की जा रही है जहां कैमरे लगे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक 2 संदिग्ध कैमरे बरामद किए जा चुके हैं, जो मोबाइल कैमरे से जुड़े वायरलेस डिवाइसेस प्रतीत होते हैं। एसएसपी ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। सेंटर के भीतर सीसीटीवी, स्टाफ मूवमेंट और लॉगबुक की जांच की जा रही है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है, जहां एक तरफ एसपी प्रवक्ता ने कहा कि जब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे प्रदेश में कौन सुरक्षित होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ट्वीट किया, बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार बेटी की इज्जत तक नहीं कर पाती। फिलहाल मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी से 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। महिला संगठनों ने सेंटर के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और महिलाओं की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी बात कही है। यह घटना पुलिस ट्रेनिंग सिस्टम की उस कमजोर कड़ी को उजागर करती है जिसे कभी कोई सार्वजनिक रूप से नहीं उठाता। क्या ट्रेनिंग सेंटर में बाथरूम और चेकिंग रूम की निगरानी होती है? क्या महिला प्रशिक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए अलग से महिला स्टाफ होता है? क्या सीसीटीवी की ऑडिटिंग और लोकेशन वेरिफिकेशन नियमित होती है? अगर नहीं तो फिर इस पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर सवाल उठाना जरूरी है। गोरखपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो हुआ वह सिर्फ एक तकनीकी चूक या किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, अगर उन्हीं की गरिमा खतरे में है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरी है कि दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे अंदर का कोई स्टाफ हो या बाहरी शख्स, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही पूरे राज्य में सभी ट्रेनिंग सेंटरों का ऑडिट करवाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।